अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिक कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज जो है वो क्लासिफाइड होती है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अब पब्लिक सेक्टर्स क्या होता है? पब्लिक सेक्टर्स मतलब जिन इंडस्ट्रीज़ की मालिक बेसिकली गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होती है। तो these industries are undertaking of government and their agencies, मीन्स वो कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट। दे ऑपरेट एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर और लोकल बॉडीज़ के अंडर, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है ना कंट्रीज़ की, वो यूजुअली पब्लिक सेक्टर में होती है। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा पैसा चाहिए। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। तो लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं शेयर और बॉन्ड के रूप में, वो गवर्नमेंट ही चलाती है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की ही इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट ही इनका सब कंट्रोल करती है, काम देखना सब कुछ। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जिनके मालिक पब्लिक लोग मतलब आम लोग होते हैं, जिनका कोई एक का। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल ग्रुप by individuals or a group of individual that use own resource and funds। यानी कि ये इंडस्ट्रीज जो होती है इनके मालिक होते हैं कोई एक लोग या कुछ लोगों का ग्रुप, जैसे फैमिली मेम्बर्स या कुछ और अलग अलग लोगों का ग्रुप जो अपने रिसोर्सेज और अपना पैसा, फंड्स मतलब अपना पैसा ही इस्तेमाल करके इसको लगाते हैं। दे बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरशिप्स आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दोज बेस्ड ऑन, जो प्रोप्राइटरशिप्स पे बेस्ड होती है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको कौन फंड करता है? लोग ही देते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब जिन्होंने लगाई। थाउजेंड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट्स कम अंडर दिस कैटेगरी। तो जो आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ देखते हैं ना, वो सारी इसके अंडर आती हैं। दीज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं जो कि किसी इंडिविजुअल उनके मालिक होते हैं। द अदर काइंड आर जॉइंट स्टॉक कंपनीज दैट फ्लोट शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट एंड इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनीज। तो कुछ दूसरी तरह की कंपनीज होती हैं जिन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे एक इंडिविजुअल ने पैसा लगाया, उसके पास पूरा पैसा नहीं है लगाने को, तो वो अपनी उसके शेयर्स निकाल देता है। तो वो शेयर्स जो होते हैं ना जिन लोगों के पास होते हैं, तो वही इनके मेन हेड को, सीईओ, डायरेक्टर्स को चुनते हैं। दे आर गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट। तो इनके कुछ अपनी कंपनीज के एक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलती है। जैसे टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मालिक तो इनके कोई एक है, फेमस ही हैं टाटा इंडस्ट्री, जैसे रिलायंस का अंबानी, ये सब। तो लेकिन इन लोग भी कुछ हद तक इन कंपनीज के मालिक होते हैं शेयर्स होल्डर्स के रूप में। ओके, तो दीज आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एज पब्लिक हैज़ इट शेयर इन देम। तो पब्लिक लिमिटेड क्यों है? क्योंकि पब्लिक का भी इनमें शेयर है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स आपस में मिला के चलाते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों मिला के इसको गवर्नमेंट चलाते हैं। दीज आर एंटरप्रेन्योर्स जॉइंटली पूल देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रन द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जॉइंटली, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और इंडस्ट्री को चलाते हैं। पार्टनर शेयर्स द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड ऑल्सो। अब जो गवर्नमेंट और जो दूसरे पार्टनर हैं, जो कॉस्ट लगती है वो आधा आधा बांटते हैं, प्रॉफिट भी वो आपस में बांटते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर्स जो है, मारुति उद्योग लिमिटेड जॉइंट वेंचर है इंडियन गवर्नमेंट का और सुजुकी कंपनी का जापान में। भारत एल्युमिनियम कंपनी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भी प्राइवेटली स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों ने मिला के ये बनाई हैं। अब है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स होता है इंडिविजुअल्स, दीज इंडस्ट्रीज बिलोंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग होते हैं वही इनको मिला के बनाते हैं। जैसे अमूल है इंडिया का, डेयरी प्रोडक्ट है ना, तो ये गुजरात के लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव उसमें बना हुआ है। द प्रॉफिट अर्नड बाय इंडस्ट्रीज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी गो टू इट्स मेंबर हु पूल्ड देयर रिसोर्सेज टू रन द इंडस्ट्री। अब वो जो लोग, अलग अलग लोग जो इकट्ठे हुए हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, उसका जो प्रॉफिट होता है वो लोग आपस में ही बांट लेते हैं। दो तरह के कोऑपरेटिव्स हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे कायरा मिल्क और प्रोडक्शन यूनियंस, और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सच एज केपेक्स, केरला, कैश्यू वर्कर्स। ये अब दो तरह के हैं, एक कंज्यूमर का गुड्स बनाती है और एक वही प्रोड्यूसर्स के लिए, जैसे कच्चे जो आपने पहले पढ़ा था प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स का। दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उसमें दो तरह के आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज़ हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इसका वैसे अमूल ही है, जो फेमस गुजरात की है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री।